हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैट बी का नोटिफिकेशन जिसको हम बहुत दिनों से जिसका वेट कर रहे थे वो आ चुका है और बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सा एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें हमें पता चल रहा है कि गैट बी का जो एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल 2022 को होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि पिछली बार अगस्त में हुआ था गैट बी, उस समय कोरोना था। बात समझ में आती भी है कि कोरोना के समय जो था थोड़ा डिलेड हो गया था, बट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रीपोन नज़र आ रहा है। 23 अप्रैल को ही है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट 40 दिन 45 दिन ही हैं हमारे पास। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं गैट बी से रिलेटेड, पहली तो वो चीज़, एंड देन वी वुड ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन को अभी टैकल करना है हमारे पास, क्योंकि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम उससे तो कम ही टाइम है हमारे पास। तो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दें, किस तरीके से इसको टैकल करें, तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। इससे आपके काफ़ी ज़्यादा जो एंग्जाइटी है, जो पैनिक है, वो ख़त्म हो जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में मैं कुछ एक दिनों में मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिवाइस करके आपको दे सकूं, जिसमें हम गिवन टाइम में, जो कम टाइम है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट भी कर सकें और एक्सेल भी कर सकें इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको पता ही है कि गेट का रिज़ल्ट 17 तारीख को आ जाएगा और उसमें भी अगर जो लोग अच्छा नहीं कर पाए होंगे तो वो भी ये एग्ज़ाम देंगे। प्लस जिन लोगों का सोल एम ही यही था, जो बीएससी कर रहे हैं, करके आ रहे हैं, उनको एमएससी में जाने के लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बीटेक कर चुके हैं, जो जिनका एम गेट नहीं था, गैट बी के ही थ्रू जाना चाहते थे, वो भी ये एग्ज़ाम देंगे। तो बहुत सारे लोग ये एग्ज़ाम देंगे। तो किस तरीके से क्या हम स्ट्रैटेजी लेकर के चल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 मार्च से 31 मार्च तक 5 बजे शाम तक हो सकता है। यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, उसको भर करके सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है। 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 11 मार्च, यानी कि कल से आपका 31 मार्च तक की लास्ट डेट आपकी ये है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे बताना है, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप 31 मार्च 11:50 PM तक सबमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन सबमिट ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये 5 बजे शाम तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और उसी तारीख को 11:50 तक यू कैन सबमिट द एग्ज़ामिनेशन फ़ी। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। करेक्शन का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि इफ़ यू आर फिलिंग, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, इफ़ यू हैव फिल्ड सम एंट्रीज रॉन्ग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, देन व्हाट इज़ द वे और व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर द करेक्शन ऑफ दोज द एंट्रीज दैट यू हैव फिल्ड इन रॉन्ग। दूसरा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ क्वाइट अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। 23 अप्रैल को ये है। 23 अप्रैल 2022 को आपका एग्ज़ाम है। ये बीईटी का भी एग्ज़ाम, जो आपका डीबीटी जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो भी इसी दिन होता है, आपको पता भी है। तो सेम डे वो भी हो रहा है और 9 बजे से 12 बजे के बीच में ये होगा, 9 AM to 12। ठीक है, तो सुबह की पहली शिफ्ट में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये आपका पेपर है। 23 अप्रैल को कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ऑल ऑफ अस नो दैट दिस इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड पेपर एंड द फीस फॉर द एग्जामिनेशन इज़ 1200 रुपीज़ फॉर जनरल, OBC एंड EWS जो नॉन क्रीमी लेयर में है। और ये जो आपका जो SC ST और जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए 600 रुपीज़ ये इसका फ़ीस है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो थोड़ा सा प्रीपोन्ड होकर के आया है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं इसके बारे में। तो एक चीज़ याद रखिए, ये जो भी एग्ज़ामिनेशन हो रहा है वो सभी के लिए सेम कंडीशन है। जो बच्चे, जैसा जैसा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा पहले हो रहा है, वैसे सभी बच्चों को लग रहा होगा। तो जो भी हो रहा है दैट इज़ विद ऑल ऑफ यू। सो ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये इतना पहले होगा। तो दिस स्टैंडर्डाइजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस इज़ फॉर एवरीवन। तो इस तरीके का दिमाग में मत लाइएगा कि ये तो अब हमारे लिए तो बहुत नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ स्टैंडर्डाइज फॉर एवरीवन। तो इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए। व्हाट टू डू, अब जो हमारे पास गिवन टाइम है 40-45 दिन जो भी आपके पास हैं, वट एवर टाइम इज़ विद यू, आपको उसमें क्या करना चाहिए।
ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ये ध्यान रखिए कि पैनिक नहीं करना है, ठीक है। पैनिक करने की स्थिति में क्या होगा, जो आपको आता है वो भी नहीं याद हो पाएगा, रिवीजन करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कि आपको लगेगा तो टाइम बहुत कम बचा है हमारा, कैसे होगा। देखिए, जो भी टाइम बचा है, या तो आपके पास दो ही ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं, दो ही ऑप्शन है। या तो आप इस जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास बचा हुआ है उसका प्रॉपरली इंटेलिजेंट वे में इस्तेमाल करें, तो हमारे पास चांसेस है कि हम अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकते हैं। अगर हम डरेंगे, पैनिक करेंगे, इस जो टाइम बचा है 40-45 दिन, इसका भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली वी वुड बी द लूज़र, हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे और हमारा 1 साल भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये इससे दूर रहना है, इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को लेकर के चलिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको सबसे बेहतर आपके बारे में आपको पता है, आपको अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि उसी से जो बची हुई तैयारी है आपकी, सपोज करिए कि हम लोगों ने 2 या 3 यूनिट पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ रखा है, ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, कुछ लेवल की तैयारी हो चुकी है, 30-40% तैयारी हो चुकी है, तो बहुत ईजी है, 40-45 दिन में हम आराम से कवर कर सकते हैं। गैट बी में कोई बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आते भी नहीं है, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, एक ब्रशअप कर रखा है चीज़ों को, तो आपका आसानी से हो सकता है सिलेक्शन। अगर नए सिरे से तैयारी करने की सोच रहे हैं 1.5 महीने के अंदर, तो वो थोड़ा सा मुसीबत की चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी चालू है, 1-2 महीने, 2-2.5 महीने से आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, मोर और लेस ठीक है। अगर जो बच्चे नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई गैट भी कोई ऐसा CSIR जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत लंबे स्तर पे, बहुत लंबे समय तक तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बेसिक्स अच्छे हैं, तो आप निकाल सकते हैं गैट बी का एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो समय है हमारे पास, उसको बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब आप समय बेकार करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एनालाइज करिए अपनी प्रिपरेशन को, कितना % तैयारी है, 20%, 30%, 40%, 50%, कितनी % तैयारी है, या कौन कौन से चैप्टर्स हमारे तैयार नहीं हैं, कितना समय आपके पास लेफ्ट है। जब से आप तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, आज से मेरे पास कितने दिन लेफ्ट है, सपोज करिए 40 दिन बाकी हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिए, कितना बाकी है, कितना टाइम बचता है, उसके हिसाब से चैप्टर्स को अपना टाइम डिवोट कर दीजिए। सपोज करिए कि मेरा अभी मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह बाकी है, तो मैं 7-8 दिन अपना टाइम डिवोट कर दूंगा कि मुझे 7 दिन इसको देने, 8 दिन इसको देने, इसको देने। उस हिसाब से मैं पढ़ाई के अपने घंटे बढ़ा लूँगा, उस हिसाब से मैं जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ता हुआ चलूँगा, उस हिसाब से मैं अपने आप को उस लेवल पर लेकर के आऊँगा कि अब जो परेशानी सामने खड़ी है उसको मुझे टैकल करना है। तो ये हो गया पोर्शंस दैट यू नीड टू फोकस ऑन। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को फोकस करना है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, वहाँ आपको ये ज़रूर दिखाया जाता होगा कि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसको कहते हैं PYQ। गैट बी के PYQs आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको मिलते होंगे। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो ये PYQs पे काम करिए। इन PYQs से देखिए कि आप कितना कर चुके हैं, किन रीजन्स पे आपको अभी और फोकस करना है। तो ये अगर हो गया तो काफ़ी कुछ हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें अब कितना और मेहनत करनी है, कितना और आगे बढ़ना है, कितना और समय देना है, कितनी और अच्छी तैयारी करनी है, ये हमें पता चल जाएगा। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पहले से ही पता है। जैसे मुझे हमेशा से बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री में समय देने की ज़्यादा ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। एक बार ब्रश किया, आराम से क्लियर हो गया, पूरा एकदम नए सिरे से एकदम रिवाइज हो गया अच्छी तरीके से, कभी उसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपके लिए भी यही अच्छा है, जो चीज़ें आपको आती हैं उनको अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल 5-7 दिन बाकी हैं, कुछ नया मत पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके, जिनको देख करके आपको लगता है या तो लास्ट के 1 दिन में भी अगर मैंने एक बार पन्ने पलट लिए तो मुझे अच्छे से याद हो जाएगा, तो उन चीज़ों को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। जो नई चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बहुत सारे बच्चों को उसमें परेशानी आती ही आती है, ठीक। तो अभी मौका है कि आप बायो प्रोसेस, या अगर आपको जेनेटिक्स टफ लगती है वो, या मॉल बायो टफ लगती है तो वो, तो जो भी आपको टफ लगता है उसके ऊपर फोकस करके अभी उसको निपटाने की कोशिश करिए। बाकी चीज़ें आप वेट कर सकती हैं। वीक पॉइंट्स पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आपको नहीं आता है, जो आपको टफ लगता है, अभी टाइम है 10-15-20 दिन, आप उसमें दे सकते हैं।
जो स्ट्रांग है वो तो लास्ट के 10 दिन के अंदर भी हम रिवाइज करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट। नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अब पढ़ने का समय ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, देखिए गैट बी के अंदर बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते, आपको यहाँ रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है कि इसी समय में हमें पीएचडी कर लेनी है, जितना इन डेप्थ पढ़ सकें उतना पढ़ लें, नहीं ऐसा नहीं है। इन डेप्थ पढ़ने का बहुत समय आएगा, आप प्लेनिंजर खरीद लीजिएगा, आप एल्बर्ट ब्रूस खरीद लीजिएगा, जो मर्जी खरीद के किताब आप पढ़ने लगिएगा, लेकिन ये समय अब गैर ज़रूरी चीज़ों को ध्यान देने का नहीं है। डू नॉट स्टडी नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, आपके यही PYQs आपको बता देंगे। कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है ऑलरेडी अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक, तो ये भी हमने कवर कर लिया, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर ली। पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं पार्ट ए में, नहीं ज़रूरत है उतनी ज़्यादा। बहुत सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो शायद अगर आप तैयारी नहीं भी करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन इसकी वजह से तो कम से कम नहीं रुकेगा। हाँ, बायोलॉजी अगर आप नहीं कर पाए तो ज़रूर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन पार्ट ए की वजह से मैंने नहीं देखा कि किसी का बहुत सिलेक्शन रुक जाए। आपकी रैंक इंक्रीज करने में ज़रूर काम आ सकता है। देखिए पार्ट ए में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। देखिए एक तो बायोलॉजी आपका कवर ही हो जा रहा है, 11th-12th के सिलेबस से आपका बायोलॉजी कवर हो ही जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। मैंने इसकी एक ऑलरेडी लिस्ट भी बना रखी है कि पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं। अगर आप अपने ये 30-40 दिन के अंदर के साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके चक्कर में अपना बायोलॉजी मत खराब करिएगा, क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। पार्ट ए चला गया तो बायोलॉजी बचा लेगा, अगर बायोलॉजी चला गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए अभी की सिनेरियो ये है कि आप अपना बायोलॉजी वाला पोर्शन पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर फिर हमारे पास समय बचता है 10 दिन 8 दिन तो आप देखिएगा कि पार्ट ए भी किया जा सकता है क्या। ठीक, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अगर आप 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से कम 2-3 घंटा जरूर रिवीजन के लिए निकाल लीजिए। अन्यथा इस समय का है क्या कि नया नया चीज़ आप पढ़ते जाएंगे और पीछे की चीज़ गायब होती चली जाएगी। तो उसमें अपने पढ़ने के टाइम टेबल जो भी आपने बनाया है, 7 घंटे 6 घंटे, आप 8 घंटे 10 घंटे जितना ही पढ़ रहे हैं, उसमें कम से कम आप 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन का ज़रूर निकालिए। तो आपको अपनी तैयारी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी तैयारी निखर करके आएगी। यू वुड बी गेटिंग सेलेक्टेड इन एनी गिवन एग्जामिनेशन। सिर्फ गैट की भी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब कोई भी एग्ज़ाम का जो की है दैट इज़ रिविजन करिए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज तो मैं ये लेकर के आया हूँ कि क्या क्या करना है, इसमें पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को। अगर आपको कोई एक स्ट्रैटेजी भी डिज़ायरस है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर कि 40-45 दिन के अंदर हम कैसे अपना स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। मैं उस पर भी काम करके आपको 1-2 दिन के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दूंगा जिसके थ्रू आप गैट बी को क्रैक कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। बहुत सारे लोगों ने पास में मेरी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया और बाद में वो रिवर्ट करते हैं कि हाँ सर बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि पिछली बार गेट के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिवर्ट करके आए कि हाँ सर फ़ायदा हुआ। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि इसके लिए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल कम बैक विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिससे आप ज़रूर सफल हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।